हमारे पास आज की डेट में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं सर्वाइकल के। मैं बहुत ज़्यादा अपडेट करता हूँ अपने आप को, नई नई टेक्निक्स हम सीखते रहते हैं ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। 2018 में मेरे को हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी है, वहाँ से मुझे हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स ऑर्थोपेडिक कंडीशंस और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के आते हैं। इसमें मैनुअल थेरेपी होती है, स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, डंबल्स होते हैं, वेट कप्स होते हैं। काफ़ी लोग हम लोगों के पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि सर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इंस्पोर्ट टॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं डॉक्टर मयंक गुलाटी के क्लिनिक में, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। डॉक्टर गुलाटी पिछले 14 सालों से लोगों की सेहत और कार्यक्षमता सुधारने में उनकी सहायता करते आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का ये एपिसोड। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? आई एम वेल मैम, थैंक यू। सर, ये फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली ये टर्म है क्या? इसके बारे में आप कुछ बताइए, इसमें क्या क्या आता है? फिजियोथेरेपी बेसिकली एक मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें हम लोग पेशेंट्स का पहले तो डायग्नोस करते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी मशीन्स होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैनुअल थेरेपीज़, एक्सरसाइज थेरेपीज़। उससे हम लोग विदाउट एनी मेडिसिन पेशेंट्स का इलाज करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग अस दिस टर्म। सर, आई कैन सी कि आपके पीछे काफ़ी अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैम, टाइम पे हम लोग अपने आप को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज करते रहते हैं, तो वहाँ पे मैं जाता था, तो वहाँ के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपग्रेड करता हूँ अपने आप को, नई नई टेक्निक्स हम सीखते रहते हैं ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। कुछ जगह मुझे रिकग्निशन का अवार्ड भी मिला है, जैसे 2018 में मेरे को हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी है, वहाँ से मुझे एज अ प्रोफेशनल अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया था। फिर देहरादून में हमारी एक नेशनल हिल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ पे मैं एज अ स्पीकर, क्योंकि मैं बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ भी करता हूँ और सिखाता भी हूँ थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे मैं एज अ की नोट स्पीकर गया था, तो वहाँ पे मुझे एज अ स्पीकर का अवार्ड दिया गया था। डॉक्टर, मैं पूछना चाहूँगी कि आपके पास कैसे पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स ऑर्थोपेडिक कंडीशंस और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के आते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज़ में हम लोग डील करते हैं, कार्डियक रिहैब में भी हम लोग डील करते हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट्स काफ़ी आते हैं, जिसमें घुटने का आर्थराइटिस हो गया, सर्वाइकल आजकल बहुत कॉमन बीमारी है जिसे गर्दन का दर्द कहते हैं, बैक पेन आजकल बहुत लोगों को होता है, तो बैक पेन में हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आपने स्लिप डिस्क का नाम सुना होगा, तो स्लिप डिस्क में हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और स्पोर्ट्स रिहैब हम लोग करते हैं, खेलते हैं लोग, गिर जाते हैं, चोट लगती है, उनको वापस फील्ड में लौटाने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। आपने बहुत सारी टीम्स देखी होंगी, क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, सबके साथ आपने देखा होगा फिजियो है। तो लोगों को पता नहीं होता जनरली लोगों को, बट हम लोग फिजियोथेरेपी में इन सब बीमारियों का इलाज करते हैं। बीमारियाँ कह लीजिए, चोट कह लीजिए, और काफ़ी सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर लगाया जाता है या किसी की सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी करने के बाद 1-1.5 महीने के बाद जब भी प्लास्टर खुलता है या टाँके खुलते हैं, उसके बाद जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। तो उन स्टिफ जॉइंट्स को खोलने के लिए, ताकि पेशेंट दोबारा अपनी एक्टिविटी पे नॉर्मल हो सके, उसके लिए एक्सरसाइज करानी पड़ती है। वो एक्सरसाइज और मशीन्स का काम हम लोग करते हैं, सो दैट कि पेशेंट अपना वापस रिगेन कर सके, अपने मूवमेंट हो गए, चलने फिरने का। न्यूरोलॉजिकल केसेस बहुत आते हैं, आपने सुना होगा स्ट्रोक हो रहा है लोगों को आजकल, पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है। तो पैरालिसिस में क्या होता है कि जैसे आपका हाथ और पैरों में ताकत खत्म हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक में जनरली ये होता है, तो उसका रिहेबिलिटेशन, उसकी एक्सरसाइज कराना, पेशेंट्स को वापस चलाना, वो सब एक फिजियोथेरेपी में आता है। राइट सर, डेफिनेटली सर। सर, आई वांट टू नो कि कोई की प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने में। ये ट्रीटमेंट का क्या अप्रोच होता है इन फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी में बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं जिसमें हम लोग पेन मैनेजमेंट करते हैं। जोड़ों का पेन है, कहीं पे भी पेन होता है जॉइंट्स में, कहीं पे भी कोई इंजरी होती है, तो इसमें हम लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं। 4-5 तरीके की हमारे पास मशीन्स हैं, अब तो और भी बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें आ गई हैं। तो मशीन्स जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज़ होती हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हीटिंग होती है, कोल्ड होता है, और भी मशीन्स हैं हमारे पास। उसके बाद टेक्निक्स आती हैं, जिसमें मैनुअल थेरेपी होती है, स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, डंबल्स होते हैं, वेट कप्स होते हैं, इन सब का हम यूज़ करते हैं। फिर पोस्चरल ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम लोग पेशेंट्स का इलाज करते हैं। राइट सर। डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड कि फिजियोथेरेपी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आई वुड लाइक टू आस्क कि व्हाई शुड समवन चूज
फिजियोथेरेपी ओवर मेडिसिन्स? देखिए, फिजियोथेरेपी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। हम लोग इसमें सिर्फ मशीन्स का यूज़ करते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर या नहीं होते, बहुत कम होते हैं। सिर्फ प्रिकॉशंस हमें थोड़ा सा लेना पड़ता है। पेशेंट्स का डायग्नोसिस जब हम लोग करते हैं तो उनसे पूछ के ही मशीन्स का यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज का तो आपको पता है कोई खास साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। आजकल सब लोग योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमारा मेनली फिजियोथेरेपी का मेन काम होता है एक्सरसाइज पे लेके आना पेशेंट्स को। तो हम लोग तो चाहते हैं कि मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े किसी को, तो एक्सरसाइज से ही प्रिकॉशंस हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं प्रिवेंशन पे, क्योंकि आपने सुना ही होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इलाज की ज़रूरत ही क्यों हो जब हम उसका प्रिवेंशन से ही ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली पेशेंट्स को पहले ट्रीट करते हैं बाय मोडेलिटीज़, मशीन्स, एक्सरसाइज। उसके बाद फिर हम लोग अप्रोच करते हैं उनको प्रिवेंशन की तरफ लेके जाने के लिए। तो उसमें हम लोग प्रिकॉशंस बताते हैं कि कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको उठना है, कैसे आपको सामान उठाना है, वेट उठाना है, आगे आपका जो घर का काम है वो किस तरीके से आपने करना है, सो दैट आपको दोबारा से इंजरीज ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे हमें काम करना है। बार बार इंजरीज उनको होती रहती हैं, चाहे वो नेक की हो चाहे बैक की हो। तो हम लोग उनको प्रिकॉशंस बताते हैं। प्रिकॉशंस लेने के बाद क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट करने का, जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आया, हमने उसका इलाज किया, इलाज करने के बाद हमने उनको प्रिवेंशन के लिए प्रिकॉशंस बता दिए। वो प्रिकॉशंस अगर पेशेंट फॉलो करता है तो हमारे पास पेशेंट दोबारा लौट के उस बीमारी को लेके शायद ही आए, अगर वो प्रॉपरली करेगा। क्योंकि प्रिवेंशन से कभी भी दोबारा इंजरीज नहीं होती। गॉट इट सर। सर, जब हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उस मिसकंसेप्शंस को क्लैरिफाई करिए। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। काफ़ी लोग हम लोगों के पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने सुना है कि मशीन्स लगवाएंगे तो हमें कुछ और सूट करेगा नहीं, है ना, और हम थेरेपी कराते रहेंगे तो फिर हमारे को इसकी आदत पड़ जाएगी, है ना। या तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम इलाज कराए भी, कई लोग कराते भी हैं, और उसके बाद दोबारा हमारे को कुछ दिन के बाद आराम आने के बाद फिर दोबारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा है। इसमें ये होता है कि पहला तो आप जो लोग ये कहते हैं कि मशीनों से हमें दोबारा से कुछ और सूट करेगा नहीं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये तो नॉर्मल सा एक हमारी मशीन्स होती हैं, नॉर्मल मशीन्स हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो, ठीक है। जिन लोगों को दोबारा बार बार ये प्रॉब्लम आती है वो प्रिकॉशंस नहीं लेते। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके बाद आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे जो हम लोग रेकमेंड करते हैं, पोस्चर बता देंगे हम आपको कि किस तरीके से पोस्चर को आपको मेंटेन करना है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो साल 2 साल तक दोबारा उस प्रॉब्लम को लेके नहीं आते, और जब भी लेके आते हैं तो हम यही पूछते हैं कि आपने क्या किया था, तो वो बता देते हैं हमारे को कि हमने प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए, इसी वजह से हमारे को दोबारा प्रॉब्लम हुई। Doctor, we have seen a drastic change in lifestyle post-COVID due to work from home culture and long sitting hours. हमने देखा है कि काफ़ी चीज़ें भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, फॉर एग्जाम्पल स्कूलिंग एंड वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी काफ़ी इवॉल्व हुआ है। तो व्हाट आर योर ओपिनियंस एंड सजेशंस ऑन दिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोविड होने के बाद बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उससे काफ़ी लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। हमारे पास आज की डेट में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं सर्वाइकल के, जिसमें नेक पेन होता है, क्योंकि हमारा पोस्चर बहुत ख़राब हो चुका है। वर्क फ्रॉम होम से क्या होता है कि आपका बैठने का पोस्चर ऑफिस का नहीं रहता। ऑफिस में आपके पास चेयर एंड टेबल होती है, प्रॉपर बैठने का पोस्चर होता है, बट घर में क्या होता है, आप लैपटॉप लेके बेड पे बैठे हैं, ठीक है, मोबाइल से काम कर रहे हैं। खासतौर से बच्चे लोग आजकल, यंग जनरेशन जितनी भी है, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, उससे उनको नेक में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। हमारे पास बहुत यंग बच्चे भी आते हैं जिनको नेक पेन हो रहा है, यंग अडल्ट्स आते हैं, ओल्ड एज वाले पेशेंट आ ही रहे हैं। तो नेक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम तो सजेशन यही करते हैं लोगों से कि आप अपने नेक का पोस्चर ठीक रखें, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, हेडफोन्स लगाएं, ईयरफोन्स लगाएं, और अच्छे से एक प्रॉपर एक चेयर होती है ऑफिस चेयर, ऑफिस को ऑफिस की तरह ही काम करें। घर को अगर ऑफिस बनाना है तो उसे ऑफिस की तरह ही बनाएं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कोविड के बाद हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें लंग्स की प्रॉब्लम आई है लोगों को। कोविड होने के बाद लंग्स लोगों के काफ़ी वीक हो गए हैं, जिनको कोविड हुआ था उनकी भी लंग्स में बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो लंग्स के केसेस भी हमारे पास आते हैं, जिसमें चेस्ट में लोग बताते हैं कि उनको सांस फूलती है, ठीक से ऑक्सीजन की उनकी सप्लाई नहीं पहुंचती। तो उसमें हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग,
पेशेंट्स में भी और जो अभी लोग आ रहे हैं हमारे पास उनको भी। हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, पोस्चर की ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली फिजियोथेरेपी में हम लोगों को पोस्चर की ट्रेनिंग ज़्यादा देते हैं। जितना अच्छा आपका पोस्चर रहेगा उतना ही आप इन बीमारियों से बचेंगे। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो आपको चाहे मेडिसिन खा लीजिए, चाहे फिजियोथेरेपी करा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप ठीक नहीं हो सकते। तो हमारा मंत्र आज का ये है कि आपका पोस्चर ठीक रखना है। आप पोस्चर ठीक रखें, आपको कुछ नहीं होगा। आपका पोस्चर खराब तो सब कुछ खराब। राइट सर, आई एग्री सर। डॉक्टर, अगर किसी को फिजियोथेरेपी एज अ करियर पाथ अपना कंसिडर करना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? कोई एडवाइजेज या टिप्स आप देना चाहें उन्हें? फिजियोथेरेपी एक अच्छा प्रोफेशन है, अपकमिंग प्रोफेशन है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि लाइफस्टाइल डिजीजेज बहुत बढ़ गई हैं। नेक पेन, बैक पेन आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी को है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ेगा, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ेगा, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स का, क्योंकि इसको हम लोग पोस्चरल डिसऑर्डर्स ज़्यादा कहते हैं, ठीक है ना। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं बेसिकली, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने भी बढ़ेंगे तो फिजियोथेरेपी की नीड बढ़ती ही जाएगी। तो इसमें करियर ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इसमें खाली क्लिनिक में काम करना नहीं होता, क्लिनिक नहीं होता। इसमें हॉस्पिटल्स में भी आपके पास अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आपकी होम विजिट्स होती हैं, पेशेंट्स जो क्लिनिक पे नहीं आ पाते तो उनको होम सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो हम लोग होम सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। पैरालिसिस के पेशेंट्स का या जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनके लिए एक्सरसाइज होती हैं, उनका खड़ा करना, बैठाना उनके लिए, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन होता है उसमें। प्लस हम लोग स्पोर्ट्स फील्ड में काफ़ी काम करते हैं, आपने देखा ही होगा स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में भी एक अच्छा खासा है, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर तो बहुत अच्छा स्कोप है। बट इंडिया में भी अब काफ़ी इसका स्कोप बढ़ चुका है। तो किसी को अगर क्लिनिक स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी अपना अच्छा एक ऑप्शन है। किसी के पास जगह नहीं है, प्रॉब्लम है, तो वो जॉब करके भी ठीक ठाक अर्न कर सकते हैं इसमें। प्लस इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अभी नहीं हैं, थोड़ा चैलेंजेस हैं बट इतना ज़्यादा नहीं है। फील्ड काफ़ी अभी डेवलप हो रही है, तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस भी हैं और प्लस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो स्कोप है फिजियोथेरेपी में। यस सर। तो डॉक्टर, अगर कोई आपके क्लिनिक में फिजियोथेरेपी के लिए आना चाहे तो कैन यू शेयर दी एड्रेस फॉर देम? हमारे क्लिनिक का नाम मनोरथ फिजियोथेरेपी क्लिनिक है, जो वसुंधरा गाजियाबाद में सिचुएटेड है। प्लॉट नंबर 310, सेक्टर 3, वसुंधरा। आप गूगल मैप पे डालेंगे क्लिनिक का नाम, मेरा नाम डॉक्टर मयंक गुलाटी है, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब डाल के आप सिर्फ क्लिनिक का नाम भी डालेंगे तो भी आ जाएगा, और मेरा नाम लिखा होगा उसमें आप डायरेक्शन करके आप आ सकते हैं। एंड सर, कोई पेशेंट अगर आपके क्लिनिक ना आ पाए तो वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9711780523। आप मुझको व्हाट्सअप करें, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं तो हर कॉल का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उठाना मुश्किल होता है। तो आप मुझे व्हाट्सअप करें अपनी क्वेरी, हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा और उन्हें काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम आपके क्वेरीज को क्लैरिफाई कर सकें विद डॉक्टर। राइट सर? थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा और फिजियोथेरेपी में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप में से अगर कोई भी व्यूअर्स चाहता है कि वो अपना बिजनेस प्रमोट कराए, देन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 7982566797। And yes, like this video, share it with all your friends and subscribe to our channel.